वेलकम टू उड़ान दी फ्लाई। आई एम बी एल यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नाउन पार्ट 1, जो कि टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में दिया है, टीजीटी में दिया है पार्ट ऑफ स्पीच और पीजीटी में दिया है यूसेज के नाम से दिया हुआ है। तो यूसेज का मतलब किसका यूसेज? वही यूसेज तो नाउन प्रोनाउन का, एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन का यूसेज, कैसे उसको प्रयोग करना है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो टीजीटी में के सिलेबस में दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है वो कंप्लीट ग्रामर पूछ रहा है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रेपोजिशन कंजंक्शन वर्ब ये सब आते हैं पूरा, ठीक है। तो सब चीज़ को पढ़ना है। तो आइए आज नाउन पार्ट 1 में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन को ले रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्या है, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, इसमें हेडिंग डालेंगे नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर। इसको आप कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन आप कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं आप? अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, राइट। इसमें कुछ वर्ड हैं जो बच्चों हमेशा आपको सिंगुलर में ही यूज करना है, इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ये कौन कौन सी वर्ड हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है? तो पहले हम उन शब्दों को लिखेंगे। तो जैसे इसमें कौन कौन से शब्द हैं? आपका पोएट्री है, फर्नीचर है, इसके बाद सीनरी है, इसके बाद इंफॉर्मेशन है, इसके बाद ब्रेड है, इसके बाद टोस्ट है, इसके बाद वर्क है, इसके बाद मिस्चिफ है। मिस्चिफ का मतलब होता है शरारत, मिस्चिफ का मतलब शरारत। इसके बाद सोप है, एडवाइस है, ज्वेलरी है, लगेज है, बैगेज है, एक्सेट्रा। ऐसे नाउन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बच्चों। तो ये आपका पहला क्या है? पोएट्री है, फर्नीचर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, ब्रेड है, टोस्ट है, वर्क है, मिस्चिफ है, सोप है, एडवाइस है, ज्वेलरी है, लगेज है, बैगेज है। ये बच्चों ऐसे नाउन हैं जिनका न तो हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं और न तो इनके पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। यानी ऐसे जो नाउन हमने लिखा है, ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं, राइट। इसलिए ऐसे नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं और ऐसे नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं, राइट। तो कौन कौन से नाउन है? पोएट्री है, फर्नीचर है, सीनरी है, इंफॉर्मेशन है, ब्रेड है, टोस्ट है, वर्क है, मिस्चिफ है, सोप है, एडवाइस है, ज्वेलरी है, लगेज है और बैगेज है, राइट। तो ऐसे नाउन में क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसको समझिए आप लोग कि जैसे अब पोएट्री लिखा है, राइट। पोएट्री ये आपका सही है। आप अब पोएट्री नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। आप पोएट्रीज भी नहीं लिखोगे,
राइट। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा ब्रेड, राइट। अब ये सही है, हम अब ब्रेड नहीं बोलेंगे, अब ब्रेड नहीं बोलेंगे, न तो हम इसको ब्रेड्स बोलेंगे, हम इस कंडीशन में द ब्रेड भी नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ये भी गलत होगा। यहाँ पर द पोएट्री भी आप नहीं बोलोगे, राइट। अब सवाल ये उठता है कि फिर ऐसे नाउन को सिंगुलर से प्लूरल हम बनाएंगे कैसे। मान लीजिए कि आपको हिंदी में बोलना है कि उसने एक रोटी खाई, राइट। उसने एक रोटी खाई और उसने दो, या हम बोले उसने एक ब्रेड खाई और फिर हम बोल रहे हैं कि उसने 2 ब्रेड खाई। तो एक ब्रेड खाई तो आप बोलोगे क्या, ही एट अ पीस ऑफ क्या, ब्रेड, राइट। और उसने 2 ब्रेड खाई तो क्या बोलोगे, ही एट 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, 2 पीसेज ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर देखिए हमने ब्रेड को टच नहीं किया, ब्रेड हमारा यहाँ पर भी सिंगुलर है और यहाँ पर भी सिंगुलर है। हमने इसको अ पीस ऑफ की सहायता से सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। जब ये सिंगुलर था तो अ पीस ऑफ, और जब ये प्लूरल हुआ तो पीसेज ऑफ हो जाएगा। बोलिए, ये कहने का मतलब इसको हम प्लूरल ब्रेड को ब्रेड्स नहीं लिख सकते हैं। ऐसे नाउन के पहले क्या क्या नहीं कर सकते हो, पहली बात तो आप इसका प्लूरल नहीं बनाओगे। जितने भी नाउन हमने लिखा है यहाँ पर, अभी हमने जितने भी नाउन लिखा था, ये पोएट्री, फर्नीचर, सीनरी, ऐसे नाउन का हम न तो सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे और न तो इनके पहले जनरली आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, राइट। ऐसे नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल भी नहीं करेंगे और आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं करेंगे। बोलिए, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है बच्चों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि फिर ये कैसे, मान लीजिए कि अब आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आइए हम इस पर आते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, राइट। तो ब्रेड, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, अभी जितने भी नाउन हमने लिखा था, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए कि उसने एक शरारत किया, फिर उसने 3 शरारतें किया। अब यहाँ पर उसने एक शरारत किया तो आप क्या बोलोगे, ही मेड एन एक्ट ऑफ क्या, मिसचिफ, एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, ही मेड एन एक्ट ऑफ मिसचिफ, राइट। और फिर हमने बोला उसने 3 शरारतें किया तो क्या बोलोगे, ही मेड 2 एक्ट्स ऑफ मिसचिफ। बोलिए, अब मिसचिफ को देखिए हमने यहाँ भी वैसे रखा, यहाँ भी हम इसकी सहायता से सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब कि अभी जो हमने लिखा था, ये ऐसे नाउन हैं जिसको क्या कर सकते हो आप, न तो आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे और न तो सिंगुलर से प्लूरल बनाओगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। तो आइए यहाँ से देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, पहले इसमें थोड़ा सा नोट लिखेंगे आप लोग। नोट जो अभी इसके पहले हमने जो लिखा था उसी का हम नोट्स लिखवाने चल रहे हैं। अभी जो फर्नीचर, पोएट्री, जितना भी हमने लिखा है पहले उसके बारे में थोड़ा सा एक नोट लिखें। नोट में क्या, नोट में नंबर 1, दीज नाउन्स डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म, ऐसे नाउन को हम प्लूरल में प्रयोग नहीं करते हैं। दीज नाउन्स डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म। कौन कौन सा नाउन जो स्टार्टिंग में हमने लिखवाया था, पोएट्री, फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, ये सब जितने भी नाउन हैं,
राइट। नंबर 2, these nouns do not take articles a and the before them, अपने पहले ये आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। ये भी ध्यान रखना है, these nouns do not take articles a and the before them, but when these nouns come before preposition comma, they take definite article the before them, राइट। तो नोट में इसको नोट करिएगा बच्चों, क्या है, दीज नाउन्स डू नॉट यूज इन प्लूरल फॉर्म, ऐसे नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे। नंबर 2 क्या कह रहा है कि दीज नाउन्स डू नॉट टेक आर्टिकल्स ए एंड द बिफोर देम, अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। बट व्हेन दीज नाउन्स कम, लेकिन जब ये नाउन कम बिफोर प्रीपोजिशन के पहले आते हैं तो दे टेक डिफिनिट आर्टिकल द बिफोर देम, तब अपने पहले क्या लेते हैं, द लेते हैं, राइट। ये कहने का मतलब है बच्चों, इसको नोट करें। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 पर हम आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है कि इन सिंगुलर सेंस they take a piece of, in singular sense they take a piece of an article of an item of an act of a slice of a loaf of etc. सिंगुलर सेंस में इनके पहले ये सब लगता है। सिंगुलर सेंस में क्या होगा, इनके पहले अ पीस ऑफ, एन आर्टिकल्स ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन एक्ट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ लोफ ऑफ। ए स्लाइस ऑफ का मतलब टुकड़ा होता है, जिसे अ लोफ ऑफ ब्रेड बोला जाता है, राइट। इसके बाद नंबर 4 क्या है, इन प्लूरल सेंस दे टेक पीसेज ऑफ, इसी का प्लूरल बना दोगे ये जितना मैंने लिखा है। और जब प्लूरल बनेगा तो आर्टिकल्स ए हट जाएगा, ए भी हटेगा, आइन भी हटेगा। टेक PIECES, पीसेज ऑफ, acts of items of in plural sense they take pieces of, act of, item of, articles of, slices of, loaves of etc. प्लूरल सेंस में इसमें यस जुड़ेगा तो ये, जब इसमें प्लूरल सेंस में क्या होगा, आर्टिकल्स हट जाएगा। जब सिंगुलर सेंस में रहेगा तो पीस ऑफ रहेगा, लेकिन जब प्लूरल सेंस में आएगा तो पीस का पीसेज हो जाएगा, और जब प्लूरल होगा तो अपने आप आर्टिकल्स यानी ए एन अपने आप हट जाएगा, अपने आप वो हटेगा, ठीक है। ये है।
अब वहाँ पर सवाल ये उठता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछे गए हैं। आइए थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करते हैं कि आपके एग्जाम में स्पॉटिंग एरर या कॉमन एरर में क्वेश्चन कैसे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। तो इसको बच्चों फटाफट नोट कर लीजिए कि इसको कैसे सिंगुलर सेंस में, जैसे आपने देखा होगा कि जिसे इसको काउंटेबल इसकी सहायता से सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। यानी जैसे आपने बोला कि मैंने एक रोटी खाई या मैंने एक ब्रेड खाई, तो अब मैंने क्या बोला, आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। मैंने 3 ब्रेड खाई तो आई एट 3 पीसेस, अब पीसेस हो जाएगा 3 पीसेस ऑफ ब्रेड। बोलिए। तो ये जिसे आपने देखा होगा कि सोप, साबुन, अब सोप वैसे तो लोग समझते हैं कि काउंटेबल है, लेकिन सोप जो है वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, उसको भी हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसलिए सोप आप देखेंगे, जो सोप होता है उसके रैपर ऊपर लिखा रहता है अ बार सोप। अबार का मतलब जब आप साबुन खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 1 बट्टी साबुन या 2 बट्टी साबुन या 3 बट्टी साबुन, ऐसे बोलते हैं, राइट। जैसे चाय है, आपने बोला दुकान वाले से कि हमको 3 चाय दे दीजिए, अब आप गलत बोल रहे हैं, आपको बोलना चाहिए कि 3 कप चाय दे दीजिए। बोलिए क्यों? क्योंकि चाय, टी, हमारा जो टी है वो भी अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है। इसलिए आप साबुन की बट्टी पर उसके रैपर पर ऊपर लिखा रहता है अ बार सोप। अ बार सोप का मतलब 1 बट्टी साबुन। अबार का मतलब बट्टी होता है। जैसे साबुन खरीदने के लिए एक लोग बोलते हैं 1 बट्टी साबुन, 2 बट्टी साबुन, तो उस सेंस में, राइट। अब आइए इस पर क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फर्नीचर, सीनरी, इंफॉर्मेशन, जितना भी नाउन मैंने स्टार्टिंग में लिखा था उस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, आइए उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस तरह से, क्या है, he gave me 2 informations last night। इसके बाद लिखा है आपका नो एरर। ए है, बी है, सी है और आपका डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है इस तरह से, I have to do many works in the office। इसके बाद लिखा है बच्चों नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन है द फर्नीचर्स। थर्ड क्वेश्चन इस तरह से है, द फर्नीचर्स had become old and rusty। ओल्ड एंड रस्टी, इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस तरह से लिखा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है ही गिव मी 2 इंफॉर्मेशन लास्ट नाइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ऑप्शन गलत है हमारा, वो ऑप्शन कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 1 में ही गिव मी 2 इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशन में यस नहीं लगेगा, यानी इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। इसको सही कैसे लिखेंगे? अगर इसको सही लिखना है तो हमको बोलेंगे 2,
हम इसको बोल सकते हैं टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। बोलिए बच्चों, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, यानी यस यस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई हैव टू डू मेनी वर्क्स इन द ऑफिस। आई हैव टू डू मेनी वर्क्स। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा वर्क है, वर्क भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, राइट। इसलिए वर्क का यहाँ पर क्या होगा, वर्क्स कभी नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, वर्क लिखेंगे। और चूंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ मेनी भी नहीं आएगा, इसके साथ क्या आना चाहिए, मच आएगा। क्या आएगा बच्चों, मच आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा, आई हैव टू डू मच वर्क्स इन द ऑफिस, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। तो अभी हमने बताया कि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसका हम प्लूरल नहीं बना सकते, और इसके पहले ऐसे आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं होगा। सही सेंटेंस क्या होगा, फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी, यानी फर्नीचर का प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, राइट। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा है, इस तरह से क्वेश्चन था आपके एग्जाम में, क्या, ही हैज गिवन हर, इसके बाद डॉट डॉट दिया था। ऑप्शन ए में था सम वर्क्स, बी में था अ वर्क, सी में था मेनी वर्क्स, और डी में था अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ही हैज गिवन हर। अब देखिए यहाँ पर वर्क हमारा जो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो वर्क है, वर्क को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, राइट। अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है, इसलिए वर्क के पहले हम न तो आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, बोलिए ये भी गलत है। और इसके साथ हम मेनी का प्रयोग भी नहीं कर सकते, मेनी वर्क्स नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत है। हम इसके साथ सम वर्क्स भी नहीं लिख सकते, सम वर्क्स, देखिए प्लूरल यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, अ पीस ऑफ वर्क होगा। यहाँ पर देखिए इसका प्लूरल बना दिया है, इसलिए गलत है, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ए और एन का प्रयोग तो किसी भी कीमत में नहीं होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, ये भी गलत है। बोलिए बच्चों, ये भी गलत है। इसके बाद मेनी वर्क्स, यहाँ पर इसका प्लूरल बना दिया है, इसलिए ये भी गलत है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अ पीस ऑफ वर्क होगा। बोलिए बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर इसमें ए और एन, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें ए और एन का प्रयोग आप किसी भी कीमत में नहीं करोगे। द का प्रयोग तब होगा जब ये किसी प्रेपोजिशन के पहले आते हैं। कैसे, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जैसे अब इसमें देखिए, ये जो नाउन है, इनके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग, ए एन तो किसी भी कीमत में नहीं आएगा। ए और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले नहीं करोगे। इवन द का प्रयोग भी नहीं होगा। लेकिन जब किसी प्रेपोजिशन के पहले आते हैं तब द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम बोलें, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बोला दी पोएट्री ऑफ टैगोर, दी पोएट्री ऑफ टैगोर इज इमॉर्टल, ठीक है। और दूसरा हमने लिखा एग्जाम्पल, दी सीनरी ऑफ कश्मीर
द सीनरी ऑफ कश्मीर इज चार्मिंग, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्रेपोजिशन है। तो अगर पोएट्री, सीनरी, इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ें प्रेपोजिशन के पहले आती हैं तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर भी देखिए ये प्रेपोजिशन के पहले आया हुआ है, इसलिए हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ये सेंटेंस दोनों सही हैं। लेकिन ऐसे नाउन के पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग हम किसी भी कीमत में नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए बच्चों, इसी नाउन का एक दूसरा सेक्शन हम लेकर आते हैं। वो सेक्शन क्या है, वो सेक्शन हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, यूनिट्स ऑफ काउंटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है नाउन में ये। यूनिट्स ऑफ काउंटिंग में कुछ वर्ड हैं, जैसे डजन है, डजन है, 100 है, 1000 है, 1000 है, मिलियन है, मिलियन है, बिलियन है, राइट। ये ऐसे नाउन हैं यूनिट्स ऑफ काउंटिंग वाले, जिनको हम इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। कब प्लूरल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि आई हैव 5 डजन पेन्स। फिर हमने बोला आई हैव 5 डजन्स पेन्स। फिर हमने बोला आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स, राइट। ये तीन, एक ही सेंटेंस को हमने 3 तरीके से लिखा है। अब आप देखिए ये कौन सा सेंटेंस सही है, कौन इसमें गलत है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आई हैव 5 डजन पेन, अब फिर हमने बोला आई हैव 5 डजन पेन्स। अब होता क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है, राइट। जैसे यहाँ पर देखिए, जब आप बोलते हैं कि आई हैव 5 डजन पेन्स, तो यहाँ पर जो हमारा 5 डजन है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव होता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है। और आप जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल किसका बनता है, या तो नाउन का बनता है या तो प्रोनाउन का बनता है। सिंगुलर से प्लूरल नाउन को या प्रोनाउन को बनाया जा सकता है, एडजेक्टिव वगैरह का सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप बोलते आई हैव 5 डजन पेन्स, अब यहाँ पर देखिए आपने क्या किया है, एडजेक्टिव को आपने प्लूरल बना दिया। ये तो हमारा नाउन है, राइट, लेकिन आपने एडजेक्टिव को प्लूरल बना दिया है, इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सेंटेंस गलत हो जाता है, राइट। और जब आप बोलते आई हैव डजन्स ऑफ पेन्स, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी हमारा नाउन है और ये भी हमारा क्या है, नाउन है। किससे जुड़ा है, प्रेपोजिशन से। और प्रेपोजिशन को, और हम नाउन को प्लूरल बना सकते हैं, बनाया जाता है, इसलिए ये भी सेंटेंस हमारा सही है और ये भी सही है। और ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब बोलते हैं आई हैव 5 डजन पेन, तो यहाँ पर डजन जो है 5 डजन ये एडजेक्टिव बन जाता है और ये हमारा क्या होता है, नाउन होता है। और हम नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, न कि एडजेक्टिव का, ठीक है। अब देखिए इसको और थोड़ा सा समझिए और अच्छे तरीके से इसको। जैसे अगर हम बोलें यहाँ पर, अगर हमने बोला, इसको थोड़ा सा और समझिए आप लोग। जैसे जब आप बोलते हैं कि 5 बॉयज, राइट, अब एक से ज़्यादा है, अब ये नाउन क्या है, प्लूरल होगा, सही है। हमने बोला 5 स्टार्स, 5 तारे, ये भी हमारा सही है। लेकिन जब हम बोलते हैं बच्चों 5
स्टार हमने बोला इस तरह से, हमने बोला अ 5 स्टार होटल, राइट। फिर हमने बोला अ 5 स्टार्स होटल। फिर हमने बोला 5 स्टार्स होटल। फिर हमने बोला 5 स्टार होटल्स, राइट। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 लड़के तो 5 6 एक से ज़्यादा है, ये प्लूरल हो गया। 5 तारे की बात कर रहे हैं तो ये एक से ज़्यादा है, इसलिए प्लूरल बन गया। लेकिन बच्चों जब हम यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, 5 स्टार होटल जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा अब 5 स्टार होटल में ये हमारा चूँकि एडजेक्टिव बन जाता है, बोलिए 5 हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है, स्टार भी यहाँ पर एडजेक्टिव बन गया है। अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, इसलिए हम एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे, सिर्फ नाउन को का बना सकते हैं। तो अब 5 स्टार होटल, अब देखिए ऐसे लिखा जाता है, अब 5 स्टार होटल, राइट। यहाँ पर 5 स्टार्स, अब यहाँ पर 5 एडजेक्टिव है और स्टार नाउन है, इसलिए ये प्लूरल बन गया। लेकिन यहाँ पर जब आप लिखते हैं अब 5 स्टार होटल लिखते हैं तो यहाँ पर ये जो है अब 5 स्टार होटल जब आप लिखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जब आप बोलते हैं कि 5 स्टार होटल, तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है बच्चों, नाउन है, और ये जो है हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ये सही है। जब आपने बोला कि 5 स्टार होटल, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, नाउन है, यानी एक 5 स्टार होटल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम होटल को प्लूरल नहीं यहाँ पर लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 स्टार्स कर दिया, आपने एडजेक्टिव का प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया। बोलिए, समझने की कोशिश करें बच्चों। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है कि 5 स्टार होटल, फिर हमने लिखा 5 स्टार होटल्स। अब यहाँ पर देखिए जब 5 स्टार होटल लिखते हैं, 5 स्टार होटल की हम बात कर रहे हैं, इसको भी बल्कि आप इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, 5 स्टार्स होटल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है बच्चों, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये नाउन है, राइट। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एडजेक्टिव का प्लूरल बना दिया। देखिए 5 स्टार होटल, यहाँ पर 5 स्टार होटल ये एडजेक्टिव है और होटल नाउन है, लेकिन आपने इसको आपने क्या कर दिया, इसको एडजेक्टिव को प्लूरल बना दिया, इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 स्टार होटल में ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है, नाउन है। बोलिए, और एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए अब देखिए ये एडजेक्टिव है, 2 5 स्टार होटल की बात कर रहा है, तो अब ये तो प्लूरल बनेगा ही बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव बन गया है और ये हमारा नाउन है। बोलिए, और एडजेक्टिव का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए ये भी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। जैसे एक बार एक एग्जाम्पल से और समझ लीजिए, जैसे हमने बोला कि 3, यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, हमने बोला 300 बॉयज, फिर हमने लिखा 300 बॉयज,